एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा। केवीएस एग्ज़ाम प्रिपरेशन जो कि आपके केवीएस एग्ज़ाम 10 एंड 11 को है, तो उसमें जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आप लोग जो कर रहे हैं लास्ट 10 डेज़ में आप क्या पढ़ें एंड क्या ना पढ़ें, क्योंकि ये जो 10 दिन होते हैं ना ये बहुत इंपॉर्टेंट डेज़ होते हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसमें अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया ये 10 डेज़ तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। अगर आपने ये 10 डेज़ आपने टू द पॉइंट नहीं पढ़ा, स्मार्ट स्टडी नहीं करी, तो आपको फिर एग्ज़ाम के बाद लगता है कि काश मैं ये पढ़ लेता, काश मैं ये पढ़ लेती। तो वो जो है आपके सिलेक्शन से आपको ये दूर कर सकते हैं। तो 10 डेज़ में आप क्या-क्या ध्यान रखें, क्या-क्या पढ़ें, क्या-क्या ना पढ़ें। पहला रिवीजन, जो भी आप पढ़ चुके हैं अभी तक की, जितना भी आपने सिलेबस कवर कर लिया, उसका रिवीजन ज़रूर करते रहिए बीच-बीच में। आप एडिशनल चीज़ें पढ़िए लेकिन साथ में उसका जो है रिवीजन ज़रूर करिए, क्योंकि कभी-कभी होता है जब हम रिवीजन करते हैं तो वो चीज़ हमारे माइंड में जो है बहुत अच्छे से स्टोर हो जाती है। और जब हम क्वेश्चंस देखते हैं और उसके जो एमसीक्यू क्वेश्चंस देखते हैं तो हमें याद आ जाता है, हम रिकॉल कर सकते हैं इजीली। अगर हम पढ़ते रहेंगे एडिशनल चीज़ें और भी चीज़ें और रिवीजन नहीं करेंगे ये 10 डेज़ में, तो क्या होगा, जो आपने पढ़ा भी है ना तो वो सब जो है आप रिकॉल नहीं कर पाएंगे एग्ज़ाम के डे। और जो है आपको आता हुआ क्वेश्चन फिर बाद में लगेगा कि अरे ये तो मुझे आता था, ये गलत हो गया। तो एग्ज़ाम में आपको एक-एक मार्क्स बहुत जो है एक-एक क्वेश्चन का जो करेक्ट और इनकरेक्ट होना बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट रखता है। इसी से कभी-कभी एक क्वेश्चन से जो है पॉइंट से, डेसिमल से बच्चों का सिलेक्शन रुक जाता है। तो रिवीजन मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट है सिलेबस। जी हाँ, आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है। अगर आपने अभी भी आधा सिलेबस कवर किया है 50% और 50% नहीं कवर किया है, तो थोड़ी सी स्पीड अप करिए। जो मेन उसमें पॉइंट हैं सिलेबस में दिए हुए हैं, उनको कंसीडर करके पढ़िए और ज़रूर सिलेबस कवर कर लीजिए। ठीक है, आप रिवीजन करते रहिए और एडिशनल चीज़ें भी जो है अप्रॉक्स आपको 90 टू 95% सिलेबस आप कवर करना ही चाहिए। ठीक है, आप डेज़ कम है, आप ज़्यादा डेप्थ में मत जाइए, कुछ पॉइंट्स के सरफेस पे ही टच कर लीजिए, कुछ पॉइंट जो कि इम्पोर्टेंट है उनको ज़्यादा डिटेल में पढ़ लीजिए। फिर है टेस्ट पेपर। जी हाँ, टेस्ट पेपर ही ज़रूर लगाइए, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ 10 डेज़ पेपर ही लगाएंगे, सिर्फ टेस्ट ही करेंगे, नहीं। जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपने जैसे कवर कर लिया है सारा, तो आपने टेस्ट लगाना स्टार्ट करा। अगर आपने नहीं भी कवर करा है अभी, आपको लग रहा है अभी तो मेरा इतना सिलेबस बचा हुआ है, पहले हम सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, टेस्ट बाद में देंगे, नहीं। आप पहले टेस्ट दीजिए, क्योंकि हो सकता है जो पॉइंट आपने नहीं टच किए हैं वो भी आपके जो है पहले से ही आपको जो है, जब आप टेस्ट दे रहे हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपसे बन जाते हैं और कुछ क्वेश्चंस आप सीख लेते हैं टेस्ट के दौरान। और जब आप टेस्ट दीजिए तो उसका फिर एनालिसिस ज़रूर करिए। टाइम कम है लेकिन जो है थोड़ा से 20 मिनट निकाल के उसका एनालिसिस ज़रूर करिए कि हमने क्या गलती करी है और मैं बार बार क्या गलती कर रहा हूँ, क्योंकि बार बार आप जो गलती कर रहे हैं वो रिपीटेटिव ही रहती है और वो एग्ज़ाम के दिन भी आपसे गलती होगी। तो उसको देखिए कहाँ पे आपकी गलती रिपीट हो रही है, उसको अवॉइड करिए, उससे उसको जो है कोशिश करिए कि टेस्ट के दौरान वो गलती बार-बार ना हो। प्लस कुछ क्वेश्चंस जो कि आपसे बन रहे हैं वो आपसे बनते रहेंगे। जो आपके नहीं बन रहे हैं तो उनको एक बार ज़रूर देखिए कि उसको कैसे किया गया है, उसमें आपने करते टाइम क्या गलती करी, क्या आपने गलत थिंकिंग करी उसमें या क्वेश्चन को गलत तरीके से रीड करके समझा। तो ये जो छोटी-छोटी सी चीज़ें हैं ना, ये आपको अभी आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन जब आप मेन एग्ज़ाम देते हैं ना, तब चीज़ आपको जो है ये चीज़ें छोटी-छोटी सी बहुत हेल्प करती है। आपने टेस्ट देते रह रहे हैं, आप कह रहे हो मेरे 130 आ रहे हैं, 140 आ रहे हैं, लेकिन उसका एनालिसिस नहीं कर रहे हो। तो जब आप एनालिसिस नहीं करेंगे ना तो ये 130 ही रहेंगे। कभी आपके 150, 200 नहीं बन पाएँगे। तो अगर आप चाहते हैं कि जैसे आपके 150 का क्वेश्चन है, ठीक है? सपोज़ तो 150 में आपके आ रहे हैं 110 टू 115, ये इजीली जो है 130 की तरफ जा सकते हैं अगर आप जो है एग्ज़ाम के बाद जो भी आप टेस्ट दे रहे हैं उसका एनालिसिस करिए। और जब आप टेस्ट सीरीज़ दे रहे हैं तो जो है एक जो भी आपने सेलेक्ट करी है, 2-3 टेस्ट सीरीज़ हम आपको बताएंगे, वो बहुत आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। और पहली है कि जो है टेक्स्ट बुक, ये आप इसके जो है आप जो भी आता हो वो आप ले लीजिए, क्योंकि टेक्स्ट बुक में क्या होता है, जैसे हिंदी के क्वेश्चंस हैं तो वो 10 टू 20 होते हैं क्वेश्चंस, तो आप
टेक्स्ट बुक के ज़रूर क्वेश्चंस लगाइए और जो भी आप टेस्ट सीरीज़ लिए हो वो लेते रहिए। टेक्स्ट बुक में कुछ लेंदी फुल टेस्ट होते हैं तो फुल टेस्ट भी लगाइए। जो क्वेश्चंस होते हैं वो अच्छे होते हैं और वैराइटीज़ होती है जो क्वेश्चंस में होते हैं और बढ़िया जो है फुल टेस्ट का भी होता है। आप उसमें टाइम लिमिट भी आता है, सबसे बढ़िया है। आपका वो पेपर बंद हो जाएगा तो आपको एक आइडिया रहता है कि जो है आपका टाइम लिमिट में पेपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और उसमें जो सबसे अच्छा है कि जैसे हिंदी के क्वेश्चंस दिए हैं, इंग्लिश के भी ऐसे क्वेश्चंस दिए, किसी-किसी में 5-5 क्वेश्चंस दिए होते हैं, तो ये जो ईज़ी होता है कि आपको जब आप के पास ज़्यादा टाइम नहीं है, आपको बस ऐसे ही बैठे हो रेस्ट करने के लिए, उसी रेस्ट में आपने ये 10-20 क्वेश्चंस या 5-5 क्वेश्चन वाले कर लिए। तो इस तरीके से भी आपका एक रिवीजन और उसमें सब्जेक्ट वाइज़ भी आता है। मतलब जैसे आपको इंग्लिश में है, उसके सब टॉपिक्स दिए हुए हैं। अब आपने जो भी सब टॉपिक रिवाइज़ करा है, उसके 5 क्वेश्चन कर लिया, 10 क्वेश्चन कर लिया, तो उस तरीके से भी आपका एक अच्छा-सा रिवीजन हो जाता है। और और भी जो आप टेस्ट सीरीज़ लिए हो वो आप करते रहो, लेकिन ये जो ज़रूर करिए। फिर है लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर। अब आप कहेंगे कि सिलेबस चेंज हो गया तो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर करने से क्या फ़ायदा? जी नहीं, एक बार आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर पे जाइए। इसलिए जाइए क्योंकि वहाँ से आपको पता चलता है कि जो है क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ठीक है, जैसे हिंदी, इंग्लिश है, उनके क्वेश्चंस वो लोग कैसे देते हैं, क्या चीज़ प्रेफ़र कर रहे हैं करते हैं, क्योंकि जो उनका सिलेबस चेंज हो जाता है लेकिन जो वे होता है क्वेश्चन बनाने के वो सेम ही रहता है लगभग। तो एक बार आप क्वेश्चन पेपर लास्ट ईयर के एक बार एटलीस्ट ज़रूर जाइए और देखिए जहाँ से भी आपको अवेलेबल हो रहे हैं। ठीक है, जैसे लास्ट ईयर के ऑनलाइन हुए थे लेकिन वो भी आपको मिल जाएंगे, टेक्स्ट बुक पे भी मिल जाएंगे। तो एक बार आप ज़रूर दीजिएगा तो उससे आपको बहुत अच्छा एक आइडिया मिल जाएगा। एनसीईआरटी बुक अगर आपने अदर रिसोर्स मटेरियल यूज़ कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन एनसीईआरटी बुक्स ज़रूर पढ़ के जाइए। एटलीस्ट एक बार उनका फुल रिवीजन, फुल एक बार ऐसे ही रीडिंग कर लीजिए, चाहे कुछ भी कर लीजिए। एटलीस्ट एक बार आप ज़रूर इसको पढ़ के जाइए और जब आप पढ़ के जाएंगे ना, जब आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे ना, तब आपको रियलाइज़ होगा एनसीईआरटी बुक्स का जो है क्या फ़ायदा है। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी बुक्स जो है से ही पेपर बनता है। तो मैथ्स है, जैसे कंप्यूटर है, ये आप एनसीईआरटी बुक्स की ज़रूर पढ़िए एक बार। ठीक है, फिर है नेक्स्ट एक्स्ट्रा। अब आपने क्या करा, कोई भी आपने ऐसे रिवीजन करने के लिए कोई भी यूट्यूब का चैनल खोला, किसी का भी खोला और आप पढ़ने लगे, तो अब आपको लगा मेरी जो भी हमने स्टडी करी, अरे ये तो मेरा टॉपिक ही नहीं का और ये क्या नई चीज़ है। तो इस तरीके से बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें आपको मिलेंगी, सुन लीजिए, लेकिन नर्वस होने या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अरे मैंने ये पढ़ा ही नहीं। ये आखिरी के 1-2 दिन में ज़रूर होता है कि अरे ये चीज़ तो मैंने पढ़ी नहीं, तो आप नर्वस में उसी पे ज़्यादा फोकस करने लगते हैं। नहीं, जो एक्स्ट्रा चीज़ है ठीक है, आएगा तो देख लिया जाएगा, लेकिन एक बार आप देख लीजिए जो भी बता रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपको परेशान होने की या बहुत उसी पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपने अपना स्टडी प्लान बनाया, ठीक है, स्टिक करिए उसी पर, और जो भी आपने अपना सिलेबस कवर किया है, आपने टेस्ट पेपर दिए हैं, उस पे आप जो है कॉन्फिडेंट रहिए कि अगर कुछ एक्स्ट्रा आएगा तो फिर देखा जाएगा। लेकिन जो भी मैंने पढ़ा है वो एकदम सही पढ़ा है, टू द पॉइंट पढ़ा है, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा है। और कॉन्फिडेंस रहिए, कॉन्फिडेंस रहना बहुत ज़रूरी है पेपर के लिए। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, नर्वस नहीं होना है, लेकिन आप कॉन्फिडेंट भी रहना है कि हाँ, मुझसे क्वेश्चंस बन रहे हैं, मैं कर लूँगी। ठीक है, आई होप आपको ये जो टिप्स हैं छोटी छोटी सी पसंद आई होंगी। अगर आपको पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, एंड वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर करिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। और ये जो टिप्स है ना, ये छोटी छोटी सी टिप्स आपके बहुत काम आएंगी। डू फॉलो, एंड जो है टेंशन या नर्वस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी पेपर होगा, जैसा भी होगा, बहुत अच्छा होगा। इसी के साथ जो है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। And do like, share and subscribe our YouTube channel Success Mantra. Thank you for watching.